गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 10 का चौथा पार्ट। 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आज करेंगे चौथा पार्ट, जिसमें हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 76 से पूरे 100 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है। भला शब्द क्या है? विशेषण, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम। तो इसमें हमारा भला क्या हो जाएगा? अव्यय। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 2 और 3। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंग के हिंदी भाषा में 2 ही भेद होते हैं, पुरुष और स्त्रीलिंग। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान, अपादान, कर्म या संबंध। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। के लिए क्या है? संप्रदान कारक। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बताना हमें। गुच्छा, कक्षा, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें हमारा दोनों सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गुच्छा भी है और कक्षा भी है। खटास में कौन सी संज्ञा है? खटास में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो खटास में क्या है? भाववाचक संज्ञा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घनिष्ठ का शुद्ध उत्तरावस्था है। उत्तरावस्था पूछा है किसका? घनिष्ठ का। घनिष्ठतर, घनिष्ठतर, घनिष्ठतर या घनिष्ठतम या घनिष्ठतम। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। घनिष्ठ का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? घनिष्ठतर। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, घनिष्ठतर। बहुवचन है। क्या है? माता, लड़का, प्राण, किताब। इसमें बहुवचन क्या हो जाएगा? प्राण। बहुवचन क्या हो जाएगा? प्राण। प्राण हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द बताइए। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? हाथी, जानी, दही या नदी। तो स्त्रीलिंग क्या है इसमें? नदी। ठीक, बाकी हाथी, पानी और दही ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है हमारे। और चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नदी क्या है? स्त्रीलिंग। मोहन हंसता है वाक्य किस प्रकार की क्रिया है? मोहन हंसता है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, समायिका या असमायिका। तो मोहन हंसता है क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 6, 2। तो रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुदर्शन, माधवराव सप्रे या भगवान दीन। तो प्लेग की चुड़ैल किसकी है? भगवान दीन की। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? सदगत, ईदगाह, कफन या ठाकुर का कुआं। तो अंतिम कहानी इनकी कौन सी थी? कफन थी। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। कहानी जीवन की प्रतिछाया है, कथन किसका है? अज्ञेय, प्रेमचंद, प्रसाद, आचार्य शुक्ल। तो कहानी जीवन की प्रतिछाया है, ये किसने कहा है?
मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चीफ की दावत के लेखक हैं, कौन है? विवेकी राय, कामतानाथ, रविंद्र कालिया या भीष्म साहनी? तो चीफ की दावत किसकी है? भीष्म साहनी की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? क्षमा कौल, नासिरा शर्मा, ममता कालिया, कोई नहीं? तो दूसरा ताजमहल किसका है? ये नासिरा शर्मा का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है, कौन सा? रेखा मुक्त, सेतुबंध, माटी हो गई सोना या रेखाएं बोल उठी? तो देवेंद्र सत्यार्थी की रेखा चित्र क्या है? रेखाएं बोल उठी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पांव भर जीरे में ब्रह्मभोज, ठीक, आत्मकथा है। देखिए इसमें भी ध्यान रखना है, इसकी विधा क्या है? पांव भर जीरे में ब्रह्मभोज की विधा क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? अशोक वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर, कंवल भारती या राजेंद्र यादव? तो किसका है ये? अशोक वाजपेयी का है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी का आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? यशपाल, हजारी प्रसाद, राहुल साकृत्यायन, गुलाब राय? तो मेरी जीवन यात्रा किसका है? ये राहुल साकृत्यायन का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है इसकी? आत्मकथा है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही किसकी कृति है? विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, श्रीपति राय या कोई नहीं? तो कलम का सिपाही किसका है? ये अमृत राय का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, नगेंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा या मलयज? तो कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? ये डॉक्टर नामवर सिंह का। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रस कलश के रचनाकार हैं, कौन है? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो रस कलश किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देव और बिहारी, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दिन या श्रीकांत वर्मा? तो देव और बिहारी किसकी है? ये कृष्ण बिहारी मिश्र, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है देव और बिहारी। शिकार संबंधी रोचक निबंध है, श्रीकांत वर्मा, श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा या कोई नहीं? तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिकार संबंधी रोचक निबंध किसने लिखा है? श्री राम वर्मा ने। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्री राम वर्मा। चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद या भारतेंदु? तो चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ला। लास्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को के नाम का है? यानी कि हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा जाता है? यानी कि किस निबंधकार को हिंदी का एडिशन के नाम से भी जाना जाता है? प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो क्या हो जाएगा इसका? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी के एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब इसका अगला पार्ट डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।